हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग। आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, राइट। कौन सा क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और कौन सा क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, उसकी बात आज हम करेंगे। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। स्टार्ट करने वाले हैं हम आज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे मैं हेडिंग यहाँ पे लिख रहा हूं बाय इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसके लिए सबसे पहले आपको यूनिट सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। अभी जो यूनिट सर्कल था उसके बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने फिर से यूनिट सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या था भाई, तो ये हमारी y एक्स थी, ये हमारी x एक्स थी, राइट। अब ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे यूनिट सर्कल। ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 70 to 80% चैप्टर ही सर्कल पे, पूरा का पूरा सर्कल पे आपको आ जाना चाहिए। ये सर्कल अगर आपको आ गया तो सारी की सारी चीजें आपको आ जाएगी, राइट। ये है यूनिट सर्कल। अब यूनिट सर्कल मतलब क्या था कि जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। ठीक है, तो अब इसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो यहाँ पे पॉइंट मैंने बोला था रेफरेंस पॉइंट ए, ये रेफरेंस पॉइंट बी, ये था रेफरेंस पॉइंट सी एंड ये था रेफरेंस पॉइंट डी। ये 4 रेफरेंस पॉइंट के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ए होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, ये जो है उसका 0,1। अब यहाँ पे जो है उसको -1,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-1। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट था भाइयों, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। ये पूरा जो यूनिट सर्कल है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट। अभी जो मैंने यहाँ पे हेडिंग रखा हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सारे पॉइंट्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो cos थीटा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो cos थीटा होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा वो sin थीटा होगा। ये भी मैंने आपको बताया हूं। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा, राइट। मतलब यहाँ पे पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे cos थीटा की वैल्यू क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब पॉइंट ए पे cos थीटा 1 है। पॉइंट ए पे sin थीटा 0 है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वैसे ही पॉइंट बी लिखा जाए तो पॉइंट बी पे cos थीटा की वैल्यू 0, sin थीटा की वैल्यू 1। वैसे ही पॉइंट सी देखा जाए तो उसमें cos थीटा -1 है, sin थीटा 0। वैसे ही यहाँ पे cos थीटा 0, sin थीटा -1। ठीक है, दिमाग में वो बात डाल दो। क्या बात डालनी है, एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट sin थीटा। ठीक है, अब ये आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करते हैं। तो उसमें मैं पहला ले रहा हूं भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा ले रहा हूं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो sin थीटा की बात करेंगे, cos थीटा की बात करेंगे, sec थीटा की बात करेंगे, cosec थीटा की बात करेंगे, यहाँ पे tan थीटा की बात करेंगे एंड cot थीटा की। क्योंकि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है तो 6 के 6 की बात करनी पड़ेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, चलो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है वो मुझे चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम रोटेशन का कैसे करने वाले हैं। अब रोटेशन ऐसे करने वाले हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी हमको मालूम है। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पॉइंट ए पे पहले मैं खड़ा हूं। कहां पे खड़ा हूं, पॉइंट ए पे। अब पॉइंट ए पे sin थीटा क्या है, तो पॉइंट ए पे sin थीटा 0 है क्योंकि sin थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट ए पे हमारा sin थीटा 0 है एंड sin थीटा 0 है। अब मैंने यहां से ऐसे ऊपर गया यहां पे पहुंचा, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ए टू बी, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने यहां से घूमना शुरू किया, यहां तक पहुंचा, तो देखो यहाँ पे sin थीटा क्या था, तो यहाँ पे sin थीटा 0 था और ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे sin थीटा 1 हुआ।
मतलब 0 से 1 हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा 0 से 1 तरफ जा रहा है, 0 से 1 तरफ जा रहा है, मतलब वैल्यू उसकी बढ़ रही है, वैल्यू उसकी बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे भाइयों? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, लेकिन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? ये आपको गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? ओके। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो देखो यहां पे कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा यहाँ पे 1 है। अब यहां से आप घूमना शुरू करो, यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कॉस थीटा 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, राइट? मतलब यहाँ पे कॉस थीटा 1 था, यहाँ पे कॉस थीटा 0 हो गया। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है। मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डिक्रीजिंग, ठीक है? डिक्रीजिंग मैंने लिख दिया। अब ये जो सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, वो तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा डिक्रीजिंग है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? वो इंक्रीजिंग हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो उसका रेसिप्रोकल है। और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? तो कॉसेक थीटा जो रेसिप्रोकल है वो किसका है? साइन थीटा का, ठीक है? तो साइन थीटा इंक्रीजिंग है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग। हाँ, कौन सा हो जाएगा? डिक्रीजिंग। ये tan थीटा और cos थीटा की बाद में बात करता हूं मैं, ठीक है? चलो अब बात करता हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट की। यहां पे मैं सेकंड क्वाड्रेंट किसकी बात करेंगे हम भाइयों? अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करने वाला हूं। आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पॉइंट बी टू पॉइंट सी, दैट इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट बी टू पॉइंट सी, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से मैं 6 के 6 जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, पहला कौन सा था? साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा, वेरी गुड, सेक थीटा, वेरी गुड, टेन थीटा, वेरी गुड, एंड कॉट थीटा, वेरी गुड। ये सारे के बात हमको करनी है यहाँ पे। चलो अब पहले बात करेंगे साइन थीटा की सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पॉइंट बी पे खड़े हो आप, तो पॉइंट बी से आपको यहाँ पॉइंट सी पे आना है। तो पॉइंट बी पे साइन थीटा क्या है? तो पॉइंट बी पे साइन थीटा 0 है कि 1 है? तो 1 है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमारा साइन थीटा है। तो पॉइंट बी पे हमारा साइन थीटा 1 है। अब यहां से मैं घूमते नीचे आया, यहाँ पे साइन थीटा 0 हो गया। मतलब आप साइन थीटा 1 से 0 आ रहे हो। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, पॉइंट बी पे 1 है, पॉइंट सी पे 0 है, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू कम हो रही है। और साइन थीटा की वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि साइन थीटा क्या है? तो भाई साइन थीटा डिक्रीजिंग है भाई, साइन थीटा डिक्रीजिंग है, ठीक है? अब कॉसेक थीटा तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा डिक्रीजिंग है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो वो तो इंक्रीजिंग ही होगा ना, सीधी सी बात है, ठीक है? समझ में आया? ओके। अब देखा जाए तो कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा 0 है। अब ऐसे घूमते यहाँ पे नीचे आया, चलो पॉइंट सी पे आ गया। पॉइंट सी पर देखा जाए तो कॉस थीटा -1 है, मतलब कॉस थीटा 0 से -1 हो रहा है। मतलब अगेन कॉस थीटा क्या हो रहा है? अगेन कॉस थीटा कम हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें भी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो वो भी डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट? अब जो सेक थीटा है वो तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा डिक्रीजिंग है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा भाइयों? वो तो इंक्रीजिंग ही होने वाला है, इंक्रीजिंग ही होने वाला है, ठीक है? समझ में आया? ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा का हम बाद में देख लेंगे, बाद में सबसे बाद में हम टेन थीटा एंड कॉट थीटा देखेंगे। चलो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। सारी की सारी बातें जो है वो सब बातें आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने ड्रॉ किया है आपके सामने जो है यूनिट सर्कल, इसको हम हार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी बोल सकते हैं, राइट? इतना इसमें से बहुत सारी चीजें हमको मिलती है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट की। चलो थर्ड क्वाड्रेंट, शाबाश, ओके। तो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है? चलो तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से मैं 6 के 6 जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है मैं लिख देता हूं। यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे कोसेक थीटा था, यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे सेक थीटा, एंड बीच में
टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, चलो अब साइन थीटा की बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन आप देखो तो यहां पे खड़े हो, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है ना, रोटेशन ऐसे करना है, मतलब कि आप पॉइंट सी पे खड़े हो। अब पॉइंट सी से आपको धीरे 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 पॉइंट डी पे जाना है। तो पॉइंट सी पे साइन थीटा क्या है? तो पॉइंट सी पे साइन थीटा 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब ऐसे घूमते 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 अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट -1 है, मतलब साइन थीटा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे साइन थीटा -1 था, मतलब साइन थीटा कम हुआ। मतलब कि इन थर्ड क्वाड्रेंट अगेन साइन थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है भाई? डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने लिख दिया। अब कोसेक थीटा तो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो कोसेक थीटा हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट था? तो कॉस थीटा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? -1। अब यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब -1 से 0 हुआ। तो -1 और 0 में बड़ा कौन? तो 0, ऑब्वियसली 0 इज बिगर नंबर देन -1, है ना। तो मतलब यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें cos थीटा बढ़ रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। जो cos थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो sec थीटा क्या है? तो sec थीटा तो उसका तो रेसिप्रोकल है, राइट। तो cos थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो sec थीटा क्या हो जाएगा? तो sec थीटा हो जाएगा बाय योर डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। tan थीटा एंड cot थीटा की बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे ऊपर फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जो लास्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। शाबाश, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूं, यहाँ पे साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, यहाँ पे टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। ये सब के बारे में बात करने क्या से कलरफुल पूरा बोर्ड बन गया, देखा। चलो अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करनी है, उसका मतलब आप कहां पे खड़े हो? तो आप पॉइंट डी पे खड़े हो। अब पॉइंट डी से आपको पॉइंट ए तक जाना है। तो पहला हमको बात करना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा मतलब यू हैव टू फोकस ऑन वाई कोऑर्डिनेट। किस पे फोकस करना है? वाई कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है। तो यह पॉइंट डी पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है? तो पॉइंट डी पे वाई कोऑर्डिनेट -1 है। जैसे जैसे आप घूमते 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 ए पे आए तो ए पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है? तो ए पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 था, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हुआ, मतलब वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा। वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन थीटा, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें साइन थीटा बढ़ रहा है। साइन थीटा बढ़ रहा है, इट मींस साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा भाइयों कि साइन थीटा कौन सा फंक्शन है? तो साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है भाइयों, राइट। अब कोसेक थीटा तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा अगर इंक्रीजिंग है तो कोसेक थीटा तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। उसका मतलब जो कोसेक थीटा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया? ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात करते हैं cos थीटा की। चलो तो यहाँ पे cos थीटा क्या था? cos थीटा मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट? cos थीटा मतलब x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। ऐसे बढ़ते 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 आगे जाओ, यहाँ पॉइंट ए पे पहुंचे तो पॉइंट ए पे x कोऑर्डिनेट क्या है? 1, राइट। मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 था, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब x कोऑर्डिनेट भी बढ़ा। x कोऑर्डिनेट बढ़ा मतलब x कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, मतलब यहाँ पे cos थीटा भी बढ़ा। तो इसका मतलब जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें जो cos थीटा है वो भी इंक्रीजिंग है भाइयों, राइट। अब sec थीटा तो उसका रेसिप्रोकल है, तो sec थीटा क्या होना चाहिए? तो वो डिक्रीजिंग होना चाहिए भाइयों। तो मैंने यहाँ पे वो डिक्रीजिंग भी लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं टेन थीटा एंड कॉट थीटा की। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको लाइफ में ऑलवेज टेन थीटा बनना है, कभी भी आपको लाइफ में कॉट थीटा नहीं बनना है।
उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा ऑलवेज आगे बढ़ता ही जाना है, आगे बढ़ता ही जाना है, बढ़ता ही जाना है, बढ़ता ही जाना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। मतलब आपको कभी कॉट थीटा नहीं बनना है, आपको ऑलवेज टेन थीटा बनना है। उसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि टेन थीटा इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो। वैसे कॉट थीटा जो है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है, चाहे वो कोई भी क्वाड्रेंट हो, राइट? मतलब यहाँ पे जो टेन थीटा और कॉट थीटा जहां पे भी लिखा है, वहां पे कोई भी क्वाड्रेंट हो, टेन थीटा विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग, cot theta will be always decreasing। यहां पे भी ये इंक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। कोई भी फंक्शन, कोई भी, मतलब ये दोनों फंक्शन कोई भी क्वाड्रेंट में ले लो, टेन थीटा क्या हो जाएगा भाइयों? तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट? वैसे ही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, उसमें भी टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो इसमें भी टेन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो मैंने आपके सामने रखा था, ये जो है ये पूरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बातें मैंने आपके सामने रखी बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन किस में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, वो अब आपको आ जाना चाहिए। वो पूरा का पूरा ये जो यूनिट सर्कल है इसके ऊपर ही है, उसके ऊपर से ही मैंने बनाया है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इसकी नोट्स भी बना दीजिए। मैं 30 सेकंड में पूरा रब कर दूंगा, फिर बोलना मत कि सर मेरा रह गया, मुझे तो लिखना था। ठीक है, चलो, तो मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि अब आपको आ गया होगा कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहा जाएगा, कब होगा, कब नहीं होगा। चलो ठीक है, तो ये मैं अभी निकाल रहा हूं। मुझे रब करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, तो मुझे ये रब तो करना ही पड़ेगा। तो फटाफट मैंने ये रब कर दिया। तो अब इसके बेस पे एग्जाम्पल कैसे गिन सकते हैं वो आपको देखना चाहिए, है ना? चलो, तो इसके बेस पे एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, चलो, तो यहां पे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, पहला एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं कि भाई sin 1 माइनस cos 1 जो है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये मुझे चेक करना है, राइट? ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले ये डिग्री है कि क्या है? रेडियन है। तो ये रेडियन है, कैसे पता चला? पता ही इसलिए चला कि इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं है। अगर डिग्री होता तो उसके ऊपर राउंड का सिंबल होता, मतलब ये रेडियन है। तो उसका मतलब ये हुआ कि sin 1 रेडियन माइनस cos 1 रेडियन, जो आंसर होगा वो आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो मुझे जानना है। तो जो लेक्चर में पढ़ा, पहला लेक्चर शायद कि दूसरा लेक्चर है, उसमें आपको पता चल गया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी डिग्रीज, तो अप्रोक्सीमेट 57 डिग्रीज, राइट? तो उसका मतलब यह हुआ कि ये साइन 57 हुआ, साइन 57 डिग्री माइनस साइन यहां पे हो जाएगा 50, cos 57 डिग्री हो जाएगा, ये cos 57 डिग्री हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है? तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो 57 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और 57 डिग्री की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है? उसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है, लेकिन यहां पे जो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप यहां पे लगा सकते हो और उसके बेस पे आप इसका आंसर दे सकते हो। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फिर से मैं यहाँ पे सिंपल सा छोटू सा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ पे 1,0 था, यहाँ 0,1 था, यहाँ एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री आता है, राइट? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 to 90 होता है, उसमें बीच में एग्जैक्टली 45 डिग्री आता है, वो सबको मालूम है। और सबको मालूम है कि भाई sin 45 is 1/√2 and cos 45 डिग्री is also 1/√2, राइट? सबको मालूम है, मतलब यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है। अब जो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की मैं आपको बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखो cos जो है डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है और साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहां से यहां जाएंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अब 57 डिग्री कहां पे आता है? तो 57 डिग्री 45 के बाद में आता है, मतलब यहीं पे कहीं पे आता होगा 57 डिग्री, अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो यहीं पे कहीं पे 57 डिग्री आता होगा, मतलब 45 डिग्री के बाद में। तो जो 45 डिग्री है वहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम है, लेकिन उसके बाद जो देखा जाए तो साइन थीटा तो और बढ़ रहा है क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस थीटा तो कम हो रहा है। मतलब जैसे आगे जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा होगी एंड कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 से कम होगी। मतलब ये इस जो पॉइंट है उसमें साइन 57 वो कॉस 57 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसके बाद देखा जाए तो साइन बढ़ता ही जा रहा है, इसके बाद कॉस कम होता जा रहा है, तो ये पॉइंट पे साइन बड़ा ही होगा। तो इसमें साइन 57 इज ग्रेटर देन कॉस 57, मतलब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो वैसे लॉजिकली आप इसका आंसर दे सकते हो कि भाई साइन 1 माइनस कॉस 1 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? ओके। तो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल यहां पे मैं ऐसे ले रहा हूं कि भाई cos 1 एंड cos 45 डिग्री, ये cos 1 एंड cos 45 डिग्री, ये दोनों में बड़ा कौन होगा? तो अगेन cos 1 मतलब क्या होगा? तो cos 1 मतलब ये तो रेडियन ही है, राइट, ये रेडियन है, ये डिग्री में दिया गया है। तो cos 1 यहाँ cos 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री मतलब यहां पे होगा, एंड cos 1 मतलब अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री, तो 57 डिग्री भी यहां पे होगा। तो मतलब cos 1 यहां पे है, 57 डिग्री यहां पे है, और ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट में जो cos थीटा है वो cos थीटा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कम होता जाता है, राइट। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे cos की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो cos 1 है उसको we can write approximately cos 57 डिग्री और यहाँ पे cos 45 डिग्री, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे cos की वैल्यू कम होती जाती है। तो इसमें से कौन सा बड़ा एंगल है? तो ऑब्वियसली 57 इज अ बिगर एंगल, राइट। तो मतलब cos 57 वो cos 45 से छोटा होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं भाई cos 57 इज लेस देन cos 45 डिग्री, राइट। ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का था उसका मैंने बात किया। वैसे ही यहाँ पे सपोज ऐसा दिया हुआ है कि बाई tan 35 एंड tan 56 डिग्री, इसमें से बड़ा कौन? तो मैंने आपको बता दिया है कि tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि जैसे 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 एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा tan की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे tan 35 और 56 में कौन सा बड़ा एंगल है? 56 बड़ा एंगल है, मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी। मतलब मुझे सिंपल रखना है ये कि भाई tan 35 डिग्री इज लेस देन tan 56 डिग्री। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से आप कर सकते हो, ठीक है। और एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई cos 1 डिवाइड बाय cos 2, cos 1 डिवाइड बाय cos 2, इसका आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? और नेगेटिव क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो मुझे जानना है, राइट। तो जो भी cos 1 एंड cos 2 है वो तो रेडियन में है, तो रेडियन में है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो cos 1 मतलब अप्रोक्सीमेटली cos 1 मतलब क्या होता है? तो अप्रोक्सीमेटली cos 1 मतलब cos 57 डिग्री होता है। यहाँ पे 57 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 57 114 हो जाएगा, ठीक है, 114 cos 114 डिग्री अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं मैं। cos 1 मतलब cos 57 डिग्री एंड cos 2 मतलब cos 114 डिग्री। अब 57 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो 57 सबको पता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ये जो cos 114 है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो cos 114 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो cos 57 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इज अ पॉजिटिव फंक्शन, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसमें कौन सा आंसर आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। cos 57 की वैल्यू मालूम नहीं है लेकिन होगी तो पॉजिटिव, वो तो पता ही है क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे cos 114 डिग्री,
114 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो 114 डिग्री आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? नेगेटिव है। तो इसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नेगेटिव होगी वो पता है, वो पक्का श्योर है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो ऑलवेज नेगेटिव होता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो जो इसका आंसर होगा cos 1 डिवाइड बाय cos 2, इसका आंसर नेगेटिव होगा। क्या होगा भाइयों? उसका आंसर नेगेटिव होगा। समझ में आया? तो ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है उसके बेस पे एग्जांपल है, उसके बेस पे आप ये सारे गिन सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूं मैं कि cos 1 माइनस cos 2, ठीक है। cos 1 माइनस cos 2, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये मुझे चेक करना है, ठीक है। चलो, तो फिर से हमको क्या करना है? फिर से वही क्या, तो कि इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको डिग्री में मुझे कन्वर्ट करना है, तो cos 1 मतलब क्या हो जाएगा? तो भाई cos 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट माइनस cos 114 डिग्री अप्रोक्सीमेट, ठीक है। cos 57 cos 114 है, तो इसको आप ये जो एंगल है 114 उसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आओ। तो कैसे लेके आ सकते हैं? तो ऐसे कर सकते हैं, cos में रखते ही cos 57 डिग्री माइनस cos इसको 180 माइनस कितना लिख सकते हैं? 56, हाँ 180 माइनस 56, देखो कितना हो जाएगा? 10 4 यहाँ पे 7 66 हो जाएगा, 66 क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 180 माइनस 66 डिग्री, जो ये cos 114 डिग्री है उसको वी कैन राइट cos 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री, ठीक है। तो ये जो लिखा मैंने यहां पे जो 114 डिग्री था उसको मैंने ऐसे स्प्लिट किया, कर सकता हूं मैं, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई करो तो cos 57 डिग्री माइनस यहां पे cos 66 डिग्री लिख सकता हूं मैं। 180 मतलब कौन सा रेफरेंस पॉइंट था? 180 मतलब रेफरेंस पॉइंट सी था। जब भी आप रेफरेंस पॉइंट ए या रेफरेंस पॉइंट सी का यूज करोगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो cos का मैंने cos रख दिया और cos 66 रख दिया। अब यहाँ प्लस रखना है कि माइनस, वो मुझे चेक करना है। तो प्लस रखना है कि माइनस, वो मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट कौन सा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं 180 माइनस, 180 कहां पे आता है? यहाँ पे। और 180 माइनस, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मुझे माइनस रखना पड़ेगा, राइट। और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो भाई cos 57 डिग्री प्लस cos 66 डिग्री। अब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। cos 57 भी पॉजिटिव, cos 66 भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। उसका मतलब ये जो आंसर है उसका आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। एक ही कंसेप्ट, क्या करना है? तो सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आओ, उसका एंगल छोटा कर दो, एक्यूट एंगल कर दो। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसा एग्जांपल दिया है भाई cot 1 माइनस cot 2, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? हाँ, ये हमको चेक करना है। यहाँ पे cot 35 डिग्री माइनस cot 66 डिग्री, इसका आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो हमको जानना है। तो अगेन मैंने आपको बता दिया था कि cot क्या है। तो cot ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है। cot ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे cot 35 डिग्री, यहाँ पे cot 66 डिग्री, कौन सा एंगल बढ़ा है? 66 डिग्री। मतलब एंगल बढ़ा तो वैल्यू छोटी cot में, राइट। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। मतलब ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों का आंसर आएगा पॉजिटिव। ये दोनों का आंसर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन था उसके बेस पे मैंने आपको छोटे छोटी मगर बड़ी बातें, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, सब छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी है अभी तक, ठीक है। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।